हेलो मित्रों, नमस्कार। देव एग्ज़ाम स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। आज का हमारा जो टॉपिक है वो हमारा है आरटीई एक्ट 2009, है ना। जो इससे पहले हम जो वीडियो दे चुके हैं सीडीपी की, वो हमारी 12 वीडियो हो चुकी हैं। तो आज हमारी जो 13वीं वीडियो है वो उसमें है आरटीई एक्ट 2009। तो हम देखते हैं कि ये किस किस एग्ज़ाम में आरटीई एक्ट 2009 किस में पूछा जाता है। तो बात करते हैं, जितने सारे ऑल टेट गवर्नमेंटेड एग्ज़ाम जो होते हैं ना, जितने स्टेट लेवल में टेट होते हैं, उनमें ये समझ लीजिएगा आपको आरटीई एक्ट 2009 के क्वेश्चन आते ही हैं। और वो भी आपको ये समझ लें कि आपको इस वीडियो में जो मैंने ये बनाई है ना, नोट्स के माध्यम से आरटीई एक्ट 2009 की ये मैं वीडियो जो दे रही हूँ ना, इसमें आपको जितने सारे क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से, वो आपको इसी वीडियो से आपको मिलेंगे। वो आपको कहीं पे आपको देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन स्टार्टिंग से लेकर एंड तक इसको ज़रूर देखेंगे। वो भी मतलब स्पेशल तौर से सीटेट के एग्ज़ाम में तो आता ही है। सीटेट, टीपीटेट हुआ ना, एमपीटेट, रीट, एचटेट, ऐसे एग्ज़ाम जो होते हैं उसमें आरटीई एक्ट 2009 के क्वेश्चन तो आते ही हैं, है ना। तो मैं बात अब करेंगे आपसे आरटीई एक्ट 2009, जो हमारा आज का टॉपिक है ना। इसको बोलते हैं राइट टू एजुकेशन। क्या बोलते हैं? इसका फुल फॉर्म हुआ राइट टू एजुकेशन, आरटीई एक्ट 2009। तो इससे पहले हम क्या करेंगे, देव एग्ज़ाम स्टडी जो हमारा चैनल है, क्या है, देव एग्ज़ाम जो स्टडीज हमारा जो चैनल है, उसको हम सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारी जितनी सारी ये वीडियो आपको नोट्स के माध्यम से दी गई है ना, वो आपको सारी मिल जाएंगी जब आप सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है ना। एक बार करना पड़ेगा, बार बार नहीं करना पड़ेगा। एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा, उसके आपको जितनी सारी हमारी वीडियो हैं वो आपको सारी मिल जाएंगी। लेकिन ये वीडियो जो है ना हमारी, ये आरटीई एक्ट 2009, यहाँ से जितने सारे क्वेश्चन बनेंगे, तो ये मान लीजिए इस वीडियो में आपको सभी मिलेंगे। तो मैं बात स्टार्ट करते हैं किसकी, आरटीई एक्ट 2009। आरटीई एक्ट को 2009 को हम बोलते हैं राइट टू एजुकेशन, है ना। राइट टू एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन, इसको क्या बोलते हैं, आरटीई एक्ट 2009। कब लागू किया गया? अब यहाँ पर बात हो जाती है कब लागू किया गया। तो ये आप जरूर जान लीजिए, ये इसकी डेट क्या होती है, लागू कब होता है आरटीई एक्ट, वो मैं आपको बता रही हूँ। 1 अप्रैल 2010 को ये क्या हुआ था, लागू हुआ था। आरटीई एक्ट हुआ, वो कब लागू हुआ था? 1 अप्रैल 2010 को ये लागू हुआ था। जम्मू कश्मीर को छोड़कर पूरे भारत में हुआ था। केवल ओनली एक स्टेट छूटा हुआ था, वो हमारा कौन सा था? जम्मू कश्मीर। उसको छोड़ करके बाकी सारे जो स्टेट हैं उसमें सभी में 1 अप्रैल 2010 को ये लागू हो गया था। 2010 को ये लागू हो गया था 1 अप्रैल, ये बेटा ध्यान रखना। लेकिन आरटीई एक्ट 2009 की बात हो रही है यहाँ पे। तो यहाँ पर कहा गया है कि निःशुल्क शिक्षा एवं अनिवार्य शिक्षा का मूल्य, निःशुल्क शिक्षा एवं अनिवार्य शिक्षा का जो मूल्य है वो किस में आ जाता है? ये हमारा आ जाता है आरटीई एक्ट 2009 में। क्योंकि यहाँ पर बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाती है, कोई इन पर फीस नहीं लगती है ना। तो हम इसकी बात करते हैं नेक्स्ट। पॉइंट बाय पॉइंट हमारे जो बने हुए हैं उनको आप ज़रूर अच्छे से, जैसे ये नोट्स बने वैसे ही आप नोट भी करते जाइए, उसको सुनते भी जाइए। अध्याय 7, अध्याय 7 में ये आरटीई एक्ट 2009 मिलेगा। ये धाराएं जो हैं वो कितनी होगी? 38 होगी। ये पूछ लिया जाएगा कि आरटीई एक्ट 2009 की धाराएं क्या हैं? वो 38 है। अनुसूची कौन सी है? जो निःशुल्क शिक्षा जो हमारी दी जाती है, निःशुल्क शिक्षा का जो अनिवार्य होता है, वो 7वें अध्याय में है। धाराएं 338 हैं। जो अनुसूची है वो हमारी फर्स्ट अनुसूची है। और संशोधन है वो हमारा 135 संशोधन हुए हैं। कौन से? जो निःशुल्क शिक्षा की बात हो रही है, निःशुल्क शिक्षा, अनिवार्य शिक्षा, है ना। तो ये मतलब आपको ये कभी क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि निःशुल्क शिक्षा एवं अनिवार्य शिक्षा मतलब किस अध्याय में है, तो आपको अध्याय 7 बताना होगा। अगर धाराएं पूछ दी जाए तो धाराएं आपको बतानी होंगी। अनुसूची पूछ दी जाए, अनुसूची 1 में है। और 135
135वां ये क्या है, संशोधन है अनिवार्य शिक्षा। अब अनुच्छेद कौन से अनुच्छेद में है अनिवार्य शिक्षा का, वो भी हमारे 45 अनुच्छेद में, निःशुल्क शिक्षा। अनुच्छेद 45 दो बार हो गया, कोई दिक्कत नहीं। संशोधन कौन सा है, 86वां संशोधन, ठीक है ना। कौन सा, 86वां। अब नोट में मैंने क्या चीज़ लिख रखी है, ये चीज़ ध्यान दें कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा दी जाए। जो हमारे छोटे बच्चे होते हैं ना, यहाँ पर आप एज भी जान लीजिएगा, एज कितनी बच्चे की होनी चाहिए, आयु कितनी होनी चाहिए, है ना। तो 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनको अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा दी जाए। कितने, 6 से 14 वर्ष तक की ये बात यहाँ पर हो रही है। आपको यही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा 5 से 14 और 6 से 12 ही दे दिया जाएगा ना। तो ये आपको ध्यान रखना होगा कितनी एज होनी चाहिए, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे हों जिनको मतलब निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी, है ना। तो ये धाराएं कौन सी होती हैं, धाराएं 7, धाराएं कितनी, वन की बात हम करेंगे। वन में क्या होता है, 6 से 14 वर्ष तक की शिक्षा अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा, ये धारा कितनी, वन में बात की गई, ये धारा वन की बात हो रही है, यहाँ पर देख लीजिएगा बेटा। और धारा 38 में ये RT एक्ट 2009 की बात हो रही है निःशुल्क शिक्षा में यहाँ पे। और धाराएं 14 में, जो धारा है वो हमारी 14 में आयु के अनुसार शिक्षा मिलनी चाहिए बच्चों को, 6 से 14 वर्ष तक की बात होती है इसमें। अब धारा हमारी है कितनी, 17। तो 17 धारा में क्या होता है कि दंडनीय अपराध और बच्चों के प्रति, कि धारा 17 में क्या, दंडनीय अपराध बच्चों के प्रति, ये तो क्या होते हैं, धारा 17 की बात यहाँ पर की जाती है, दंड की और अपराध की, है ना। और धारा 21 में, क्योंकि यहाँ 38 तक आता है, 1 से लेकर 38 तक, यहाँ मैंने आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें बता रही कौन कौन सी धारा आपकी अभी तक एग्जामों में जो पूछी गई हैं। धारा 121, इसे बोलते हैं SMC, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी जो होती है, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी बोलते हैं इसे, SMSC। कुल इसमें जो सदस्य होते हैं वो हमारे होते हैं 15। एक सदस्य होता है, एक कोषाध्यक्ष होता है, ठीक है ना। कौन से होते हैं, कुल हमारे 15 होते हैं, ठीक है ना। एक कौन होता है, एक अध्यक्ष होता है और एक कोषाध्यक्ष होता है। तो कितने हैं हमारे, 12 की यहाँ पर बात हो गई है। कितने हमारे सदस्य होने चाहिए, 12। और कुल की बात की जाए तो हमारे कितने होने चाहिए, 15 होने चाहिए। 50% सीट महिलाएं होंगी, उनको दी जाती है, कितनी, 50%, 50% महिलाओं को सीट दी जाती है, किसमें, जो स्कूल मैनेजमेंट कमेटी के जो स्कूल होते हैं उनमें। धारा 28 सरकारी अध्यापक को ट्यूशन नहीं ले सकते हैं, ये धारा किस में बात की गई है, अपराध, ये मतलब ये भी एक अपराध माना गया है। 28 कौन सी धारा में, धारा 28 में सरकारी अध्यापक को ट्यूशन नहीं ले सकते हैं, क्योंकि वो वेतन ले रहे हैं ना सरकारी, तो इसलिए उनको सरकारी अध्यापक को ट्यूशन नहीं ले सकते हैं। ये कौन सी धारा की बात की गई, तो आपको बताना होगा 28 धारा की बात की गई। इसी तरीके से मैंने ऊपर भी आपको बताया है कि दंडनीय और अपराध बच्चों के प्रति, ये कौन सी धारा के दंडनीय और अपराध की जहाँ बात आ जाती है वो हमारी धारा 17 होती है। ये जो मैं धाराएं बता रही वेरी इंपॉर्टेंट है चीज़ें, तभी तो मैं कह रही हूँ इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा, तभी आपको इसी में से सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, कहीं से बाहर नहीं मिलेगा। ये चीज़ आप समझ लें तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी एग्जाम के समय। तो हम नेक्स्ट बात करते हैं अनुच्छेद 21A, किसकी बात हो रही है, अनुच्छेद 21A में कहा गया है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चे को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा, नई शिक्षा 6 से 18 तक कर दी गई है। पहले हमारी क्या मतलब सिचुएशन थी कि अनुच्छेद 21 में 21A की बात जब होती तो 6 से 14 वर्ष के बच्चे अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा की बात की गई थी। लेकिन अब क्या हुआ है, नई शिक्षा जो नीति आई है उसमें क्या हुआ है, 6 से 18 तक कर दी गई है। 6 से 18 तक के जो बच्चे होते हैं उनको अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा दी गई। अगर नई शिक्षा नीति की जब बात की जाए तो 6 से 18 तक समझ लीजिएगा। अगर पहले की जब बात की जाए, नई ना लगाया जाए, केवल यही पूछा जाए कि बच्चे को निःशुल्क शिक्षा एवं अनिवार्य शिक्षा, है ना, कि इसकी एज क्या होती है, आयु, तो आपको 6 से 14 वर्ष से समझना होगा। ये चीज़ ध्यान रखें आप। तो ये चीज़ देखो मैंने नोट भी की रखी है ना, तो इस तरीके से आप सभी नोट भी कर लेंगे ना, तो आपको एग्ज़ाम से पहले पढ़ लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्योंकि यहाँ से जितने सारे क्वेश्चन बनेंगे RT एक्ट 2009 से, वो ये समझ लीजिएगा आपके लिए
बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं ये चीज़ें, तो आप इसको ज़रूर आप देखिएगा, और एग्ज़ाम से पहले वो भी, और पहले से आप पढ़ लेंगे, एग्ज़ाम के समय थोड़ा ऐसे ही देख लेंगे तो आपको कंप्लीट हो जाएंगे, आपके क्वेश्चन एग्ज़ाम के समय गलत नहीं हो सकते हैं। तो अब हम नेक्स्ट बात करते हैं किसकी, देखिए अब हमारी जो बात हो रही है नेक्स्ट, वो किसकी हो रही है कि पढ़ाने के लिए, अब बात हो रही है यहाँ पर पढ़ाने के लिए, जो पढ़ाने के लिए छात्र अध्यापक की जो संख्या होती है या परसेंटेज में होता है, कितने प्रतिशत होना चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये। मैंने पॉइंट वाइज जो पॉइंट मैंने लीजिए, ये पॉइंट वाइज पॉइंट लिख रखी हैं, नोट कर रखी हैं, देख लीजिए आप। पढ़ाने के लिए छात्र अध्यापक है ना, इनके मतलब छात्रों की संख्या कितनी होनी चाहिए, इस पे अध्यापक को कितने परसेंट होना चाहिए, अध्यापकों की संख्या कितनी होनी चाहिए, कितने तक के स्कूल के लिए, ये सारी चीज़ें मैंने पॉइंट बाई पॉइंट आपको दे रखे हैं ना। कितने घंटे होने चाहिए, किस प्रकार से होने चाहिए, एक दिन में कितना होना चाहिए, एक सप्ताह में कितने की बात हो रही है ना, तो ये सारी चीज़ें आपको इसमें मिलेंगी। तभी तो कह रही हूँ मैं, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखिएगा इस वीडियो को, तभी आपको ये चीज़ समझ में आएगी कि देव एग्जाम स्टडी चैनल पर आपको क्या चीज़ मिल रही है। वो भी यूट्यूब पर आपको ये चीज़ कहीं भी नहीं मिलेगी, ये मैं आपसे बार बार कहती हूँ, यूट्यूब पे ये चीज़ नहीं मिलेगी। जैसे मैं ये आपको नोट्स बना के लाई हूँ कितनी मेहनत से, एक एक पॉइंट जो आपको इतनी में से आपको 2009 है ना RTE एक्ट, इन्हीं में से सारे क्वेश्चन आपको यहीं से मिलेंगे, कहीं आपको देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए हमारी जितनी सारी वीडियो हैं उनको आप ज़रूर देखिएगा, ज़रूर देखें, है ना। जो आपका एग्ज़ाम बेटा मम्मी पापा का जो सपना है उसे आपको पूरा कैसे करेंगे, वो आपका ही लक्ष्य होगा। आप मेहनत मेरे साथ जुड़िए आप, है ना, तो आपका देखिए मम्मी पापा का जो सपना है ना वो पूरा हो जाएगा, घर में खुशहाली आ जाएगी, ये चीज़ देखते हैं। तो पहले आप देव एग्जाम जो स्टडी हमारा जो चैनल है उसे आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, उसको मत भूलें, है ना। इसको सब्सक्राइब कर लें जिससे आपको सारी वीडियो हमारी मिलती रहेगी, इसे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और लाइक भी कर लें। तो पढ़ाने के लिए छात्र अध्यापक की बात की गई यहाँ पे, 1 से 5 तक के, ये प्राइमरी प्राथमिक विद्यालय की बात होती है ना, 1 से 5 तक के जो बच्चे होते हैं उनके लिए जो हमें शिक्षा देनी चाहिए वो कितनी देनी चाहिए, हमारी कितनी होनी चाहिए। देखो बेटा 30 पे कितना, जब हमारे 30 छात्र होंगे तो उस पे अध्यापक कितना होना चाहिए, 1। 30 बच्चों पर एक अध्यापक की ज़रूरत पड़ती है, वो भी कब, 1 से 5 तक के बच्चों के लिए। वो भी 1 से 5 तक के बच्चे कौन, जो प्राथमिक विद्यालय के होते हैं, कक्षा 1 से लेकर कक्षा 5 तक के जो बच्चे होते हैं, है ना, 1 क्लास से लेकर 5 क्लास तक के जो बच्चे होते हैं, 1 to 5 क्लास तक के बच्चे हैं, उनको 30 अगर छात्र हैं तो उस पर शिक्षक आपको 1 शिक्षक की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पर जो बात की गई है प्राथमिक विद्यालय की, 30 पर 1 शिक्षक, 30 छात्र हैं तो 1 शिक्षक होना चाहिए। अब हमारी बात आ जाती है उच्च प्राथमिक स्तर की, जो 6 से 8 तक के जो बच्चे होते हैं ना, 6 to 8 क्लास तक के जो बच्चे होते हैं, उसमें छात्रों की जो संख्या होती है वो हमारी होती है 35 छात्रों की संख्या, उस पर शिक्षक कितना होना चाहिए, 1। तो ये चीज़ आप ध्यान रखें। अगर प्राथमिक विद्यालय की जहाँ बात होती आती है ना, छोटे बच्चे 1 से लेकर 5 तक की जो क्लास के बच्चे होंगे, वहाँ पे छात्रों की अगर संख्या होगी तो 30 छात्रों की संख्या अगर 30 होगी तो वहाँ पर शिक्षक 1 होना चाहिए। और जहाँ पर 6 से 8 क्लास तक की बात हो जाए तो वहाँ पर छात्रों की संख्या 35 हो और शिक्षक 1, यहाँ केवल 5 का अंतर, ये समझ लें आप, ठीक है ना। ये चीज़ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में ये चीज़ आपके लिए पूछी गई है। तो इस तरीके से हम पॉइंट बाई पॉइंट चीज़ें लेके आए हैं, तो उसको आप ज़रूर देखें। तो देखते हैं, बात करते हैं 1 to 5 क्लास की। 1 to 5 क्लास की बात हो रही है, प्राथमिक विद्यालय की बात हो रही है। एक वर्ष में कितने, 800 घंटे शिक्षक को कितने देने चाहिए, एक वर्ष में 800 घंटे पढ़ाना चाहिए। 800 घंटे की बात हो रही है एक वर्ष में, और 200 दिन की बात हो रही है। यहाँ 200 दिन में 800 घंटे, एक वर्ष की बात हो रही है। एक वर्ष में पूरा एक वर्ष मान लीजिएगा, उसमें 200 दिन में शिक्षक को कितने पढ़ाने होंगे, 800 घंटे। इस तरीके से समझ लीजिएगा। ये किसकी बात हो रही है, प्राथमिक विद्यालय की बात हो रही है।
प्राथमिक विद्यालय प्राइमरी स्कूल की बात हो रही है, जिसमें बच्चा 1 से लेकर 5 क्लास तक का जो होता है, उसमें एक वर्ष में कितने घंटे, 800 घंटे, और कितने 200 दिन में 800 घंटे शिक्षक को पढ़ाने चाहिए, वो भी 200 दिन में। ठीक है ना। यहाँ तक की आपको बात ये समझ में आ रही हुई मुझे उम्मीद है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं 6 to 8 की। किसकी बात करते हैं? 6 to 8 में क्या होता है बेटा? 6 to 8 में क्या होता है कि यहाँ पर आपको एक वर्ष में, ठीक है ना, यहाँ पर एक वर्ष में 6 to 8 वर्ष में 220 दिन, एक वर्ष में केवल ओनली 120 दिन की जो बात हो रही है, 220 दिन की बात हो रही है, सॉरी। तो वहाँ पर कितने घंटे होने चाहिए? शिक्षक को कितने घंटे पढ़ाना चाहिए? 1000 घंटे। वहाँ पर 1000 घंटे की बात होती है। कहाँ पर? जहाँ पर एक वर्ष में 220 दिन शिक्षक को पढ़ाने होंगे, वो भी कितने घंटे पढ़ाने होंगे? 1000 घंटे। ये बात हमारी हो रही है 6 to 8 क्लास तक की। ठीक है ना। यहाँ तक ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। ये हमारी प्राथमिक विद्यालय की बात हो रही थी। यहाँ पर हमारी कहाँ पर बात हो रही है? ये उच्च प्राथमिक विद्यालय की बात हो रही है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं कि एक सप्ताह में पढ़ाने का जो समय है, एक सप्ताह में पढ़ाने का समय है, वो कितना होना चाहिए? अब एक बात ध्यान रखना बेटा, कभी वर्ष में भी पूछ दिया जाता है, कभी दिन में भी पूछ दिया। 200 दिन में 1 से 5 तक के बच्चे कितने घंटे की शिक्षक को पढ़ाना चाहिए? तो ये चीज़ 800 घंटे। जब इतनी बात यहाँ पर की जाए इतने दिन की, तो यहाँ पर अगर वर्ष में पूछ दिया तो वो भी एक ही बात हो जाती है ना। तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। अब जब सप्ताह में पूछी जाती है, दिन में पूछी जाती है, तो मुझे वो भी तो ध्यान रखना चाहिए ना। तो अब मैं बात आपसे कर रही हूँ, एक सप्ताह में पढ़ाने का जो समय होता है शिक्षक का, वो कितने होते? 45 घंटे होता है एक सप्ताह में। एक सप्ताह में शिक्षक का 45 घंटे पढ़ाना होता है एक दिन में। अब हमारी बात हो रही है एक दिन में। तो एक दिन में हमें क्या चाहिए? एक दिन में 4 घंटे। एक दिन में शिक्षक को 4 घंटे पढ़ाना चाहिए। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं, लोकसभा में कब पारित किया गया? ये जो हमारा RTE एक्ट 2009 है, ये हमारा लोकसभा में कब पारित किया गया? इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि RTE एक्ट 2009 में 9 के तहत लोकसभा में कब पारित किया गया? तो ये बेटा ध्यान रखेंगे, डेट हम कितनी रखेंगे? 4 अगस्त 2009। 4 अगस्त 2009 को ये लोकसभा में पारित किया गया था। ठीक है ना। और ये पूछ लें कि ये लागू कब किया गया था, तो वो हमारी जो डेट होती है, जो हमने सबसे पहले बताई है, 1 अप्रैल 2010 को ये हमारा लागू हुआ था। वो भी पूरे भारत में, जम्मू कश्मीर को छोड़कर, है ना। और यहाँ पर जब लोकसभा की जब हमारी बात होती है, तब इसमें कब पारित किया गया था? ये 4 अगस्त 2009 को इसमें पारित किया गया था। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं, लोकसभा है तो हमारा राज्यसभा भी तो एक सदन है। तो राज्यसभा में क्या होता है? जबकि ये लोकसभा ये अस्थाई सदन होता है बेटा, और राज्यसभा ये हमारा कैसा सदन है? ये हमारा स्थायी सदन होता है ना। तो यहाँ पर हम बात करते हैं लोकसभा में कब पारित किया गया था? 20 जुलाई 2009 को। यहाँ 2009, यहाँ पर भी 2009, लेकिन डेट में अंतर है। लोकसभा में 4 अगस्त है और राज्यसभा में 20 जुलाई की बात हो रही है। अगस्त, तो यहाँ पर हमारी 20 जुलाई की बात हो चुकी है। अब नेक्स्ट बात हम जो कर रहे हैं आपसे हैं कि 1 से 5 तक, 1 से 5 क्लास के जो बच्चे हैं को स्कूल जाने की दूरी कितनी होनी चाहिए? ये भी आपसे क्वेश्चन बनता है बेटा एग्ज़ाम में। ये भी कई बार पूछा गया है, CTET के, UP TET के, रीट के एग्ज़ाम में, है ना। जब आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर करोगे ना, तो आपको ये चीज़ आपको मिलेगी सामने। तो हम बात करते हैं कि 6 to 5 क्लास तक की बच्चे को स्कूल जाने की दूरी, मतलब छोटे बच्चे हैं तो उनको स्कूल जाने की दूरी ज़्यादा तो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो पैदल भी जा सकते हैं। तो अगर पैदल जाएंगे तो बच्चे तो छोटे हैं, नहीं जा सकते हैं ना ज़्यादा दूर के लिए। लेकिन इसके लिए भी दूरी का वो किया गया है, सरकार ने ज़्यादा नहीं रखा। क्या रखा है कि छोटे बच्चों के लिए दूरी 1 किलोमीटर, ओनली 1 किलोमीटर की बात होती है। कौन से? 1 to 5 क्लास तक की। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं 6 to 8 तक की क्लास की। तो उसमें क्या होता है एक्चुअली कि अगर यहाँ पर बच्चे थोड़े बड़े हो जाते हैं, 6 से 8 क्लास तक के, है ना, तो यहाँ पर बच्चों की 3 किलोमीटर दूरी की बात होती है।
क्योंकि 1 किलोमीटर में हमारे जो प्राथमिक क्लास के जो छोटे बच्चे होते हैं 1 to 5 क्लास के, वो 1 किलोमीटर की दूरी होती है। अब जब हमारे 6 to 8 क्लास की जब हमारी बात करेंगे, उच्च प्राथमिक विद्यालय की जब हम बात करेंगे, वहाँ के जो छोटे बच्चे होते हैं तो वहाँ पर दूरी कितनी होनी चाहिए? 3 किलोमीटर, 3 किलोमीटर की दूरी होनी चाहिए। अब नेक्स्ट बात करते हैं, RT एक्ट 2009 के तहत प्राइवेट स्कूलों में कितने प्रतिशत सीटें निर्धन विद्यार्थियों के लिए आरक्षित होती हैं? RT एक्ट के थ्रू आपने देखा होगा, तो बच्चे जो मतलब फॉर्म भरते हैं ना 2009 के तहत, तो उसमें निःशुल्क शिक्षा रहती है ना। वो भी आपके प्राइवेट स्कूल की बात हो रही है। यहाँ पर प्राइवेट स्कूलों में, हर स्कूलों में प्राइवेट में क्या होते हैं, निर्धन बच्चे होते हैं, गरीब बच्चे होते हैं, तो गरीब बच्चों के लिए एक सीटों का प्रावधान होता है कि इतनी सीटें ये गरीब बच्चों के लिए हैं, आरक्षित में, सरकार की तरफ से होता है, वो सरकार देती होगी उनको पैसे, है ना। तो यहाँ पर क्या होता है, हर स्कूल में देख लीजिएगा आप, सभी में मिलेगा, जितने प्राइवेट स्कूल मिलेंगे आपको वहाँ पर सभी में होगा, वो भी 25%। कितने? 25% ही बच्चे लेने होंगे। कहाँ? वो RT एक्ट के तहत वो भी प्राइवेट स्कूलों में लिए जाते हैं, वो भी गरीब बच्चों के। गरीब जो होते हैं ना, गरीब लोग होते हैं, निर्धन लोग होते हैं, इनके पास कुछ भी पैसे नहीं होते पढ़ाने के लिए ना, तो उन बच्चों के लिए सरकार भी देखो कितनी सारी सुविधा दे रही है ना। तो फिर भी बच्चों को जो कोई नहीं पढ़ा पाता कोई भी, तो माँ बाप की गलती है ना, मम्मी पापा की गलती है ना। तो बच्चों को ज़रूर पढ़ाएं, कैसे भी पढ़ाएं, ये माँ बाप का एक फ़र्ज होता है कि बच्चों को मुझे कहाँ तक ले जाना, क्या ये मम्मी पापा ही कर सकते हैं, माँ बाप ही कर सकता है, माता पिता ही कर सकते हैं, कोई दूसरा नहीं कर सकता है ना। तो ये सरकार जब इतना सोच रही है प्राइवेट स्कूलों में भी अच्छी, मतलब प्राइवेट स्कूलों में वैसे ही शिक्षा अच्छी होती है, अब सरकारी में तो आप देखते ही हैं कैसी हालत हो रही। तो इसलिए प्राइवेट स्कूलों में, है ना, जो निर्धन बच्चों के लिए, विद्यार्थियों के लिए जो आरक्षित सीटों की जो संख्या है वो 25% होती है। तो आज का जो हमारा टॉपिक था वो हमारा था RT एक्ट 2009। तो यहाँ से जितने सारे क्वेश्चन बनेंगे वो मैंने आपको बता दिए। तो यहाँ से आपके कोई भी क्वेश्चन आएगा वो आपका गलत नहीं जाएगा, इसी वीडियो से आपको सारे क्वेश्चन मिलेंगे। जितने सारे ऑल गवर्नमेंटेड एग्ज़ाम होते हैं उनमें से आपको जितने ऑल टेट एग्ज़ाम जो होते हैं, है ना, जैसे ये समझ लो यूपी में होता है, हरियाणा में होता है ना, राजस्थान में होता है ना, तो इसी पे CTET हुआ, UP टेट हुआ, HTET हुआ, RET हुआ, है ना, जितने MP टेट हुआ, टेट सारे जितने स्टेट लेवल के जो एग्ज़ाम होते हैं उसमें सभी में RTE एक्ट तो पूछा ही जाता है 2000 में, है ना। तो यहाँ तक वीडियो हमारी पूरी हो गई है। तो आप देव एग्ज़ाम स्टडी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, है ना। तो यहाँ सब्सक्राइब कर लें, और आपको ये वीडियो कैसी लगी वो कमेंट करके मुझे बताइएगा, है ना, प्यारा सा कमेंट लिखकर भेजिए मेरे लिए। और मैं आपके साथ इंदिरा मैडम। थैंक यू वॉचिंग वीडियो। आई लव यू गाइज।